देखिए, जैसे जैसे आदमी के हालात, मनुष्य के हालात होते हैं, वैसे वैसे वो संघर्ष करके परिस्थितियों से लड़कर अपने आप को खड़ा करता है। एक पूरी जमात जिसको कश्मीर से 90 के दशक में अपने गांव घर को छोड़ के निकलना पड़ा, वो देश के अलग अलग इलाकों में गए। मैंने कहा कि बड़ी संख्या जम्मू में रुकी और उसके बाद लोग दिल्ली की तरफ आए। दिल्ली से सटा ये शालीमार गार्डन, इस जगह पर 2000 के करीब फैमिलीज़ आईं और अब धीरे धीरे एक तरह से अपना कश्मीर कश्मीरी पंडितों ने यहाँ बसा लिया है, अपना मंदिर बना लिया, अपनी एक कम्युनिटी बना ली, अपना एक एसोसिएशन बना लिया, उसमें अपने पदाधिकारी चुनते हैं। हर साल 10वीं 12वीं में जो बच्चे कश्मीरी पंडितों के अच्छा स्कोर करते हैं उनको इसी मंदिर में बुला के सम्मानित करते हैं। जो खीर भवानी माता मंदिर का जो पर्व वहाँ मंदिर में मनाया जाता है श्रीनगर गांदरबल में, वो पर्व यहाँ पर और अलग अलग खीर भवानी के मंदिर जहाँ जहाँ हैं वहाँ कश्मीरी पंडित मनाते हैं। अपनी सारी संस्कृति, अपने सारे जो मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, उसको यहाँ पर या जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर उसको उसी तरह से मनाते हैं, त्योहारों को मनाते हैं। सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब शादी विवाह भी करीब करीब एक दूसरे के साथ ही करते हैं। और वैसे तो आजकल माँ बाप से ज़्यादा बच्चे ही डिसाइड कर रहे हैं कि वो शादी किससे करेंगे, मगर मोटे तौर पर इन्होंने अपनी पूरी जो व्यवस्था है कश्मीरी पंडितों ने वो जगह जगह पे बना रखी है। मैं आज शालीमार गार्डन आने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि 5 वर्षों के बाद दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित यहाँ पर रहते हैं और अलग अलग जगहों पर भी रहते हैं। शालीमार गार्डन में सबसे ज़्यादा रहते हैं, हालांकि अब यहाँ से भी दूसरे इलाकों में चले गए। अच्छा, आपका नाम? SP मट्टू। मट्टू साहब, आप कश्मीरी पंडित एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो एक बात मुझे बताइए, अब इससे अलग मैं आपसे बात करता हूँ, 370 ख़त्म होने से क्या बदला क्या नहीं बदला, मोटे तौर पे सबकी राय ले ली। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो फैमिलीज़ वहाँ से आईं उन्होंने संघर्ष तो किया, लेकिन मुझे लोग बताते रहते हैं कि कुछ लोग यहाँ आने के बाद जब शुरुआत किए तो वो बहुत बुलंदियों पर और बहुत आगे चले गए। ये भी सच बात है, क्योंकि हमारे जहन में वहाँ से निकलने के बाद एक ही लक्ष्य था। वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के जितने भी आए, एजुकेशन, पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना सिखाया सब उन्हें। उसके लिए जी जान, गरीबी, उधार, जैसे भी लोन वोन, किसी तरह से एजुकेशन सबसे बड़ी हमने एक लक्ष्य लेके रखा था, क्योंकि वही सबको रोजी रोटी और सबका व्यवस्था कर सकता था। उसी कारण से बच्चे आगे निकले। उस आगे निकलने के बाद उन्होंने और प्रोग्रेस करी। कुछ लोग शुरू में तो क्योंकि माँ बाप के पास हमने सब छोड़ छाड़ के आए, फिर ग्रेजुअली उन्होंने अपना बना दिया, बच्चे आ गए, जॉब में आ गए, तो आगे बढ़ते 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 ऑल ओवर द ग्लोब अच्छी पोजीशनों पे हैं। ये बिकॉज क्यों? क्योंकि एजुकेशन थी। एजुकेशन हमने, और हम मिलिटेंट नहीं बने, हम गोली नहीं लगाए, हमने भीख नहीं मांगी। यही एक मेन कारण है कि एजुकेटेड फैमिली थी। लिटरेसी बिल्कुल बहुत ही प्राइम, सबका प्राइम ही था वो, कि पढ़ाई कराओ, किसी भी हालत में पढ़ाई करो। क्योंकि यही एक कारण है कि हम लोग पढ़ाई में चले गए, पढ़ते पढ़ते आगे लोग बढ़ते गए, एक्सपोजर हुआ, आगे निकल गए, तो कुछ लोग अच्छे पोजीशनों पे पहुंच गए। कुछ राजनीतिक दल धारा 370 के हटाए जाने का विरोध जो करते हैं, कहते हैं कि काला दिवस के तौर पे, ऐसी भी चर्चा आपने सुने, देखे आज ही? वो सारा पॉलिटिक्स है, उनका धंधा चलता था उससे, और कुछ नहीं है। अगर आम जनता को आप पूछेंगे, उनको 370 का कुछ नहीं पता है। ये कुछ घरों की राजनीति थी, 2-3 थे, आपको भी पता है कि वो कौन है। और उनका तो बोल रहा हूँ, बीजेपी कहती है कि 370 से केवल मुफ्ती फैमिली और अब्दुल्ला फैमिली को फायदा था, हमेशा बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी भी तो मुफ्ती के साथ गठबंधन से सरकार बनवाई थी। देखिए, वो मजबूरी थी, बीजेपी थी, ऐसा नहीं है। देखो, कहीं भी आपको किसी भी अंदर जाने के लिए किसी न किसी का सहारा तो लेना है, आप डायरेक्टली वहाँ नहीं जा सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने वो स्टेप उठाया था कि उनके साथ गठबंधन करके वहाँ पे एंट्री करनी थी। तो बाद में जब उनको लगा कि नहीं, ये हमारी उसके अलग ही विपरीत हो जा रहे हैं, तो बीजेपी फिर हट गई थी, वो अलग हो गया था। अच्छा, मोटे तौर पर कश्मीरी पंडितों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ज़्यादा माना जाता है। वो प्रभाव पहले की तुलना में कम हुआ है, ज़्यादा हुआ? कम हुआ है, क्योंकि जो उपेक्षा थी कि ये करेंगे हमारे लिए कुछ ठोस, कोई ऐसी कदम करेंगे कि ले जाएंगे वहाँ बिठाएंगे, सेटलमेंट करेंगे, उसमें थोड़ी
अभी हमें बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये वो कहते हैं ना, अभी भविष्य की उम्मीद मानी जाए ना, उम्मीद पे तो सारी कायनात टिकी पड़ी है। अब भविष्य उम्मीद पे तो भविष्य किसने देखा? भविष्य तो वही बात है। उम्मीद जिंदा वो है एक तो हम भी जिंदा है। वो एक शेर है कि पीछे मत देख आगे। न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के तेरी मंजिल है तारों में। बहरहाल माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 शालीमार।